नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद की मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत परदवा में, और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है परदवा ग्राम पंचायत के उत्तर प्राथमिक विद्यालय परदवा क्षेत्र मऊ जनपद चित्रकूट में। तो हम फिर से निकले हैं कवरेज की ओर और आज हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी हकीकत क्या है और किस तरह से जो है विद्यालय संचालित हो रहा है, विद्यालय में कुछ समस्याएं हैं या नहीं। तो बहुत सारी बातें जिसका अवलोकन हम आपको करवाएंगे और दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, खबरों में लेकर चलते हैं हम आपको सीधा विद्यालय के अंदर। और कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, कुछ बच्चे होंगे तो उनसे मिलाने का काम करेंगे और उनसे लेंगे जानकारी कि क्या है माहौल विद्यालय का। और ये मास्टर साहब आए, आप अध्यापक हैं? जी सर। प्रधानाध्यापक हैं आप? जी, इंचार्ज प्रधानाध्यापक। इंचार्ज प्रधानाध्यापक। कौन सा विद्यालय है ये? ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय परदवा। परदवा जी। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर मैं अकेला हूँ जी। प्रेजेंट टाइम में एक अध्यापक की अभी नीति मतलब अटैच किया गया था लगभग शीतकाल के थोड़ा सा पहले। तब से मैं भी जो है 2021 में यहाँ जनवरी में जो है जनवरी के लास्ट वीक में यहाँ पर आया था और तब से मैं अकेले रहा हूँ। और लगभग इस शीत अवकाश के थोड़ा सा पहले मैं समस्याओं को बताया कि हमारे विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था में अव्यवस्था हो रही है। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से ये आग्रह किया था। उस दौरान उन्होंने हमें एक टीचर जो है वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध कराए थे। यानी कि ये अगर हम बात करें तो जूनियर हाई स्कूल है ना, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है ये। जी। तो यहाँ पर 3 क्लासें चलती होंगी, 6 और 7, 8। जी। तो तीनों क्लास आप ही अटेंड करते हैं? जी। सारे सब्जेक्ट भी आप ही अटेंड करते हैं? अब ये तो सर, अब जब हम अकेले हैं तो वो तो देखना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो शिक्षा नीति है कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। यहाँ पर जो है कवरेज के दौरान हमें देखने को मिला कि ये उत्तर प्राथमिक विद्यालय परदवा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 8 तक का जो क्लास यहाँ पर चलता है, यहाँ पर सिर्फ एक इकलौते टीचर मिले। ये यहाँ के जो है प्रधानाध्यापक हैं और यही अकेले एकमात्र टीचर है यहाँ पर। पूरे के पूरे सब्जेक्ट और जितने भी विषय हैं वो अकेले ये डील करते हैं और सारी क्लास ये खुद अकेले अटेंड करते हैं। तो इनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता होगा ये आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और ये किस क्लास के हैं अभी इनसे हम लेंगे जानकारी। ये जो है कौन सी क्लास है ये? एक अच्छा है, 8 है, 8 है ये। जी। देखिए, अब जो यहाँ पर अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों पर क्या असर पड़ा है और किस तरह से जो है बच्चे शिक्षा की जो है सीढ़ी से दूर होते जा रहे हैं वो हम अभी आपको दिखाएंगे। और आप लाइव देखते रहिए हमारे साथ। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर आ जाएं। बेटा खड़े हो जाओ आप। क्या नाम हुआ आपका? प्राची दुबे। जी। कौन सी क्लास में बेटा? 8 में है जी। चलिए ठीक है। पढ़ने में जैसे कि आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत आ रही है? सर तो पढ़ा रहे हैं पर सर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहे हैं, पर है तो अकेले सर कितना संभालेंगे। सिर्फ यही एक अध्यापक है जी। किस किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? अब जैसे कि सर अकेले अपने को पूरी पढ़ा नहीं सकते हैं सही विषय, तो एक एक विषय करके पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपका कोर्स भी जो है पूरा नहीं हो रहा होगा? नहीं, पढ़ने में सुविधा हो रही होगी जी। तो आप 8th में हैं तो अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे कुछ पूछें नॉलेज की स्पेलिंग क्या होगी? इतनी तो नहीं बता सकते। यहाँ इंग्लिश नहीं है, मतलब कि सर ज़्यादा विज्ञान मैथ ये सब पढ़ा रहे हैं, अभी इंग्लिश नहीं चल रही है। इंग्लिश तो ऑलरेडी है, जो है 6 से 8 तक इंग्लिश तो पढ़ाई गई होगी कि नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं सर, पर हम लोग के भी नहीं आती है। नहीं। ABCD आती है आपको? जी। नाम वाम लिखना आता है? जी। चलिए ठीक है। अगर हम बात करें राज्य का नाम क्या है आपके? उत्तर प्रदेश। राजधानी? लखनऊ। लखनऊ की? नई दिल्ली। नई दिल्ली। सही है जी। हो सकती है, वो की राजधानी है। चलिए दिल्ली। और दिल्ली की? नई दिल्ली। गुड। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ बच्चे हैं, खड़े जाओ बेटा। कौन सी क्लास में हो आप? 8। नाम क्या हुआ? सनी। आप 8th में हैं।
ये किस तरह की वेशभूषा बनाकर आप आए, विद्यालय आए हैं? जी। इसी कपड़े में आपने जो है होली खेली, फिर उसी कपड़े में ये हाफ जो है लोवर पहन के आप विद्यालय आए हैं? जी। क्यों, ड्रेस नहीं है? सर जी ड्रेस नहीं मिला। हाँ? नहीं मिला। मिला ही नहीं? ड्रेस सुविधा है? क्या? ड्रेस, सर ड्रेस सुविधा यहाँ पे? वो सब ऑनलाइन पैसा बच्चों के खाते में आ गया है इस बार जो है, तो ऑनलाइन बच्चों के खाते में भेजा गया है पैसा जी ड्रेस के लिए? जी जी। तो यानी कि इनकी लापरवाही है, इन्होंने ड्रेस नहीं लिया। जी हाँ सर, कई बार खड़े हो जाएं आप। बच्चों से पूछिए, कई बार ये सूचना आपके खाते में, जैसा कि सर ने बताया, आपके खाते में पैसे गए? नहीं गए। पैसे नहीं गए ड्रेस के? अभी नहीं गया। तो आपने ड्रेस नहीं लिया। ये बताइए, अगर राम की स्पेलिंग बताएं। राम की स्पेलिंग नहीं पता। तो अंग्रेजी नहीं आती? नहीं। हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा आती है। संज्ञा की परिभाषा बताएं। क्या? संज्ञा की परिभाषा बताएं। संज्ञक परिभाषा नहीं आती। नहीं आती, संज्ञा की परिभाषा ही नहीं आती। व्याकरण पढ़ाया जाता है आपको? क्या? व्याकरण पढ़ाया जाता है? व्याकरण नहीं जानते। नहीं पढ़ाया जाता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। आप क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार जी, पहली बात तो आप भी जो है ड्रेस में नहीं हैं। क्या खाते में पैसे नहीं गए आपके ड्रेस के? नहीं ड्रेसेस हैं नहीं आपके पास? सर ड्रेस मेरे पास नहीं है, पर सर बता रहे हैं कि पैसा आया, पर मेरे में आया ही नहीं अभी। आया ही नहीं। अच्छा सर्वेश जी, अगर हम बात करें तो जो ये आपका उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है परदुआ में, और कवरेज के दौरान मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक अध्यापक हैं, तो किस किस तरह की दिक्कतें जो है आप लोगों के सामने आ रही हैं? पहली बात तो सर, हमारे लोगों को सब्जेक्ट पूरी नहीं पढ़ाई जाती, और सर पढ़ाते हैं जो जितना आता है सर को पढ़ाते हैं, और मास्टर होते तो अब आज हम लोगों को नकल नहीं करना पड़ता, पूरा सब्जेक्ट आने लगता। यानी कि पूरे सब्जेक्ट आपके पूरे नहीं हुए? नहीं। अध्यापकों की कमी की वजह से? जी। एक अध्यापक कितना संभाले, है ना? हाँ जी। कौन सी क्लास में है सर्वेश जी? 8th में। नॉलेज की स्पेलिंग बता सकते हैं? नहीं। नहीं बता सकते। राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। राजधानी? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। 75 जी। आपका क्या नाम हुआ? खड़े जाए। क्या नाम हुआ बेटा? अरमान दुबे। अरमान जी, कौन सी क्लास में है? 8th में। तो पढ़ाई यहाँ पे ठीक ठाक हो रही है? हो रही, इतनी नहीं हो पा रही सर, अकेले हैं इसलिए नहीं हो पा रही इतनी। सर कब से अकेले हैं? 1 साल हो गए। 1 साल हो गए? 1 साल से ये अकेले सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ। तो दिक्कतें काफ़ी आ रही होंगी आप लोगों को? हाँ सर। ये है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कवरेज के दौरान ये एक इकलौते अध्यापक मिले, यही प्रधानाध्यापक है, यही सहायक अध्यापक है। जो भी करना होता है ये अकेले जो है इतना बड़ा विद्यालय डील कर रहे हैं। इनके साथ ये बच्चे हैं, और आप देख सकते हैं ये 8th क्लास में। हम लेकर चलते हैं आपको अगली क्लास में, वहाँ पर लेंगे जानकारी और दिखाएंगे कि क्या माहौल है जो है विद्यालय के जो बच्चे हैं। तो आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए। ये देखिए, ये जो बच्चे, कौन सी क्लास है बेटा ये? 7th। चलिए 7th के बच्चे हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि ड्रेसेस आप लोगों की कहाँ हैं? ड्रेसेस नहीं पहने आप लोग? ड्रेस, स्कूल ड्रेस है? नहीं है? क्यों नहीं पहने आप लोग? खड़े हो जाएं। क्यों नहीं पहने? सर जी वो मैं कल पहन के आया था, मेरी ड्रेस गंदी हो गई थी। जाते समय गाड़ी वाले ने कीचड़ उछाल दिए थे, इसलिए मेरी गंदी हो गई थी, तो मैं अपना घर पे धुलने के लिए रख दिया, इसलिए आज मैं सिंपल ड्रेस पे आया हूँ। ड्रेस है आपके पास? जी सर। तो जैसा कि हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका विद्यालय है, यहाँ पर सिर्फ एक टीचर हैं। एक टीचर होने की वजह से कौन कौन सी तरह की समस्या आप लोगों के सामने आ रही है? पहली समस्या आती है कि सर जी उधर पढ़ाते तो इधर थोड़ा बहुत जो हम काम करते हुए हम कर लेते हैं, और बाकी टाइम हमारा बर्बाद होता है। बाकी अगर डबल सर होते तो एक सर इधर पढ़ाते, एक सर उधर। तो आपके पूरे सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए? हाँ, आधे हुए वाले सर अकेले थे, इसलिए पूरे सब्जेक्ट पूरे नहीं हो पाए। जितना सर पढ़ाए थे वो सब हमें याद है। अभी कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए गए आप लोगों को? हाँ, वो विज्ञान पढ़ाया गया, इतिहास पढ़ाया गया, और इतिहास, संस्कृत, विज्ञान और गणित, और वह गृह शिल्प, इतिहास, ये सब पढ़ाए गए हैं। नॉलेज की स्पेलिंग बताएं। नॉलेज NO, और नॉलेज 2 प्रकार के होते हैं। एक की नॉलेज की स्पेलिंग K से होती है, और एक N से।
चलिए ठीक है। अगर बात करें तो संज्ञा जानते हैं? संज्ञा, हाँ संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा वह चीज़ है जिसमें सभी चीज़ आ जाती है। संज्ञा इज द नाउन ऑफ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। गुड। चलिए ठीक है। वहीं पर जो है ये देखिए, ये इकलौते जो टीचर हैं यहाँ के, उनकी मेहनत है, जितना हो सका उनसे उन्होंने कोशिश की है। और इधर जो है बच्चियाँ हैं, इधर बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये शिक्षा प्रणाली जो है ठीक नहीं उत्तर प्रदेश की। एक विद्यालय में सिर्फ एक इकलौता टीचर कितना संभाले, कितना देखे। और आप देख सकते हैं 3-3 क्लास यहाँ पर चल रही हैं, 6th, 7th और 8th। क्या नाम हुआ बेटा? खड़े हो जाएँ। क्या नाम हुआ आपका? रघुराज द्विवेदी। रघुराज द्विवेदी। रघुराज द्विवेदी जी। किस किस तरह की दिक्कत जो है आप लोगों के सामने आ रही है एक टीचर होने की वजह से? बहुत सारी दिक्कत होती है। बहुत सारी दिक्कतें। चलिए ठीक है। इधर देखिए ये बच्चियां हैं, आइए बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? अंशिका। अंशिका जी। कौन सी क्लास में बेटा आप? 7th। 7th। जैसा कि अगर हम बात करें अंशिका जी, तो ये जो आपका 7th क्लास है या 6th, 7th, 8th जो भी है, यहाँ पर टीचर कितने हैं? एक। और टीचर सही नहीं है। तो किस किस तरह की दिक्कतें जो है आप लोगों के सामने आ रही है एक टीचर होने की वजह से? सर बहुत सारी आ रही हैं। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सब्जेक्ट पूरे हुए आप लोगों के? नहीं पूरे हुए। कोई भी सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए। चलिए ठीक है। ये देख लीजिए, ये है शिक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश की। और जहाँ पर एक तरफ नारा चलता है नहीं सब पढ़ें सब बढ़ें, तो वहीं पर कुछ ये नज़ारा देखने को मिला जहाँ पर जूनियर हाई स्कूल जो है परदवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो वहाँ पर 6 से लेकर 8 तक की जो क्लास चल रही हैं, सिर्फ इकलौते एक मास्टर साहब मिले जो कि प्रधानाध्यापक है, सहायक अध्यापक है। और कितना डील करें, 3-3 क्लास चल रही हैं। यहाँ पर अगर 4 या 5 टीचर होते तो वो भी डील ना कर पाते। सिर्फ एक टीचर जो है कितना ज़्यादा जो है डील कर रहे हैं बच्चों को। तो आप हमारे साथ खबरों में बने रहें। बेटा खड़े हो जाओ आप। क्या नाम है आपका? शैलेश द्विवेदी। शैलेश जी कौन सी क्लास में हैं? 7th में। एक अध्यापक होने की वजह से कौन कौन सी तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं? सर हमारे सर की कोई गलती नहीं है, ये हमारी सरकार की गलती है। यहाँ एक अध्यापक हमारे सर हैं, वो उनका जितना हो सका वो हम लोगों को पढ़ाए हैं। और हमारे सामने बहुत कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो हमारे सर पढ़ाए जितना हम उतना हमारे लिए 7th क्लास में बहुत है। ये आपके सर की गलती नहीं है? नहीं, हमारे सरकार की गलती है। सरकार की गलती है? सर यहाँ स्कूल सरकार की क्यों गलती है? सर स्कूल में एक ही टीचर और बाकी दोनों स्कूल में 3-4 टीचर। आपके विद्यालय में एक टीचर बस। अब हम क्या बताएं योगी बाबा, आप खुद सुन सकते हैं और देख सकते हैं बच्चों की हकीकत कि 7th क्लास का एक बच्चा खुद जो है अपनी मुखार बिंदुओं से कह रहा है कि हमारे टीचर की कोई गलती नहीं है, ये हमारी सरकार की जो है गलती है, हमारे प्रशासन की गलती है कि हमारे विद्यालय में सिर्फ एक टीचर है, जिससे हमें पढ़ाई लिखाई में बहुत तमाम तरह की जो है सुविधा हो रही है। अगर हम बात करें तो कि कौन कौन सी तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही है एक टीचर होने की वजह से? सर जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो सकता है, मतलब पढ़ाई सब सब्जेक्ट गए हैं लेकिन कंप्लीट कोई नहीं हुआ है, तो एक टीचर क्या करेगा अकेला? क्या चाहते हैं आप? सर इस स्कूल में और बाकी स्कूल की तरह 1-2 टीचर और हैं कि ताकि हर क्लास में 3 क्लास में 3 टीचर हैं, तो एक क्लास को अरेंज कर सके। पुनः नाम बताएं आप अपना। शैलेश द्विवेदी। शैलेश जी, क्या बात है। शैलेश जी, अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करें तो आप जवाब दे पाएंगे? सबसे पहले तो बहुत छोटा सवाल है मेरा आपसे, महात्मा गांधी कौन है? सर महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुख्यमंत्री की बात करें तो? योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गुड। देखिए यहीं पर जो है हम बात करें, अगर थोड़ा सा जोर पड़ जाए शिक्षा पर, अगर सरकार की अच्छी पहल जाए तो शिक्षा प्रणाली सुधर सकती है। तो मेरा भी कहना ये है कि शिक्षा से खिलवाड़ न किया जाए, शिक्षा को मजाक न बनाया जाए। आप देख सकते हैं अगर इन्हीं बच्चों को थोड़ा सा निखार दिया जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये आने वाले कल के भविष्य हैं और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो चलिए लेकर चलते हैं हम आपको दूसरी क्लास में और वहाँ पर लेंगे बच्चों से जानकारी कि वहाँ का क्या माहौल है। तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में और किस तरह से जो है यहाँ पर बच्चे
अपनी जो समस्याएं हैं हमारे सामने रख रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, मतलब कि बच्चों का कहना ये है कि हमारे कोर्स जो है पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं। तो हम दूसरी क्लास में आ चुके हैं। बच्चों कौन सा क्लास है ये? 6 है। अच्छा, तो ये बताएं, खड़े हो जाएं आप। क्या नाम है आपका? 6 में हैं आप। अगर हम बात करें तो किस तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं? सर हमारे एक टीचर हैं, उसमें बहुत दिक्कत है। पढ़ाते तो हैं मगर आदमी पढ़ता नहीं है। एक ही टीचर है? हाँ। तो इस तरह की समस्या आ रही है एक टीचर होने की वजह से। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि 2-3 टीचर हो जाए। 2-3 टीचर हो जाए। अच्छा, 2-3 टीचर हो जाते हैं तो क्या लगता है आपकी समस्या कितना हल हो पाएगी? खूब पढ़ाई होगी। अब इस तरह में पढ़ाई होती है, कम होती है। कम होती है। तो यानी आपके कहने का मतलब कि यहाँ पर टीचर जल्दी से जल्दी जो उपलब्ध कराए जाएँ। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ बेटा? खड़े जाओ। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना जी। कौन सी क्लास है बेटा ये? 6 है। अगर राम लिखना हो, राम हिंदी शब्द है, अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जोर से बोलें। अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया आपने? स्वर कितने होते हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है क्लास में बच्चे हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? खड़े हो जाओ। मानसी द्विवेदी। क्या नाम है? मानसी द्विवेदी। मानसी बेटा, जैसा कि अगर हम बात करें जो आपका विद्यालय है तो यहाँ पर एक अध्यापक है। एक अध्यापक होने की वजह से कौन कौन सी तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं? पढ़ाई नहीं होती है सर। पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अभी तक जितने भी कोर्स हैं, कौन कौन से विषय हैं आपके विद्यालय में? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस होगा, साइंस और संस्कृत जी। तो सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हैं आप लोगों के? यस सर। कंप्लीट हैं? एक टीचर होने की वजह बावजूद भी तो लिखवा देते हैं सर? लिखवाते हैं? हाँ। पढ़ाते भी हैं? अच्छा, क्या चाहते हैं आप कि आपके विद्यालय में कितने टीचर होने चाहिए? 3। अगर 3 टीचर हो जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके विद्यालय में? पढ़ाई होगी। गुड। चलिए ठीक है। बात करें तो हम आपसे बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली से एक लंबा खिलवाड़ चल रहा है। जूनियर हाई स्कूल परदवा में है इस वक्त हम। यहाँ पर हम बता दें आपको, विद्यालय की कवरेज के दौरान यहाँ पर जो मिला नज़रिया देखने को, तो वो ऐसा रहा कि इस मतलब पूरे विद्यालय में सिर्फ एक अध्यापक नियुक्त हैं और वही यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, वही सहायक अध्यापक हैं। तो किस तरह से शिक्षा प्रणाली से खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा को मजाक बनाया जा रहा है। जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 8 तक की अगर हम बात करें, किसी भी बच्चे के कोई भी सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए हैं। और बच्चों का कहना साफ तौर पर ये है कि एक टीचर होने की वजह से तमाम तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। और साथ ही हमारे पूरे विषय पूरे नहीं हुए हैं, परीक्षा सर पर है। किस तरह से हम परीक्षा में बैठ पाएंगे, किस तरह से परीक्षा हम दे पाएंगे? तो ये एक प्रकार से शिक्षा प्रणाली से बहुत बड़ा खिलवाड़ है और शिक्षा को मजाक बनाया जा रहा है और शिक्षा मजाक बनकर यहाँ पर रह गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरह शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। और यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो जो है अपनी निरंतर। आपका क्या नाम हुआ? रोहित दुबे। रोहित जी इसी गांव से हैं आप? जी। अगर हम बात करें रोहित जी, जो आपका गांव है परदवा और ये आपके गांव का जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय परदवा है। जी। तो अभी जैसे कवरेज के दौरान मुझे देखने को मिला यहाँ पर जो है एक अध्यापक मिले, वही सहायक अध्यापक है, वही प्रधानाध्यापक है। तो आप क्या चाहते हैं, आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, किस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे अध्यापक की कमी है सर। मेरी समस्या ये भी एक अध्यापक आज छुट्टी पे है, वो आज नहीं आ पाए सर। इस वजह से शिक्षा जो पढ़ाई बराबर हो रही है। अच्छा। जी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का ग्राफ है, बहुत ही नीचे दिख रहा है हमें। सर ये कोरोना काल 2 साल स्कूल बंद था, जब से स्कूल खुला था सब पढ़ाई बराबर हो रही है सर। जी। आपको क्या लगता है कि किस तरह जो है शिक्षा व्यवस्था है यहाँ होनी चाहिए अगर उत्तर प्रदेश? फिलहाल इसमें ठीक चल रहा है जो है। हमें तो ठीक है नहीं लगा सर। ये अभी देखिए, आगे जाके देखिए आप। ग्राम प्रधान है? नहीं, ग्राम प्रधान नहीं है, मैं एक वो है आम आदमी है जो भी है। आम आदमी। जी।
जी। लेकिन फिर भी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ी है और हमारा जो है कल का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं इनको जो है शिक्षा से सींच कर हमें आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो हमने देखी। यहाँ पर एक अध्यापक है, एक अध्यापक जो है इतना ज़्यादा डील कर रहे हैं, तीनों क्लास वो अटेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें तो बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, यानी कि शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मिलाने का काम करेंगे हम आपको। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश दुबे। प्रकाश दुबे जी। अगर हम बात करें तो इस वक्त हम आपकी ग्राम पंचायत परदुआ में है। परदुआ में स्थित है, चित्रकूट जनपद के अंतर्गत। हाँ। जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर जो आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय परदुआ है, यहाँ पर कवरेज के दौरान देखने को मिला सिर्फ एक अध्यापक की नियुक्ति है। हाँ, बच्चों के शिक्षा के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है। और का क्या चाहते हैं आप? आज शिक्षा बढ़ावे, मास्टर वगैरह बढ़ाएं तो आगे पढ़ाई अच्छी हो। ग्राम प्रधान यहाँ के कौन है? आनंद द्विवेदी। आनंद द्विवेदी जी। यानी प्रधान जी को भी इस पर जो है थोड़ा सा बल देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, है ना? हाँ, प्रधान जी को बल देना चाहिए। अगर शिक्षा स्तर में कमी आ रही है, शिक्षा का ग्राफ निम्न स्तर पर जा रहा है, तो उसको उठाने के लिए उस ग्राम पंचायत के जो भी सम्मानित व्यक्ति लोग हैं, वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, और ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी हैं उनका भी थोड़ा सा। हाँ, शिकायत वगैरह कई जगह हुई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसा कि हम देख रहे हैं, देखने के दौरान जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनसे मैंने कुछ पूछताछ की और बेसिक से बेसिक सवाल मैंने किए, उनका जवाब नहीं दे पाए बच्चे। तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिला कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा का जो ग्राफ है बहुत ही निम्न स्तर पर। तो क्या चाहते हैं आप, या उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुजारिश हुई आपकी? मास्टर वगैरह बढ़ाएं, शिक्षा थोड़ा बढ़े, आगे बच्चे उन्नत करें। हाँ, अब जब शिक्षक ही नहीं है, कोई मास्टर पढ़ाने वाला नहीं है, तो कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे? बच्चे आए और चले गए। चलिए ठीक है, तो ये हम आपको विद्यालय की खबरें दिखा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं जिसका अवलोकन हम आपको निरंतर करवाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में और देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी विष्णु दत्त के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।